एक छोटे से गांव में सुमेरा नामी एक बेवा माँ अपने 4 बेटों के साथ रहती थी। शौहर की वफ़ात के बाद सुमेरा ने अपनी तमाम ज़िंदगी अपने बच्चों की परवरिश में लगा दी। वो गुर्बत की चक्की में पिस रही थी, मगर दिन रात मेहनत करके अपने बेटों के पेट भरने और उन्हें तालीम दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। सुमेरा ने हमेशा अपने बेटों को मोहब्बत, कुर्बानी और इत्तेहाद का दर्स दिया। वो चाहती थी कि उसके बेटे बड़े होकर एक दूसरे का सहारा बने और उसे हमेशा अपना मान समझें। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। जब बेटे बड़े हुए तो अपने अपने रास्ते चुनने लगे। सबसे बड़ा बेटा आदिल तालीम मुकम्मल करने के बाद शहर चला गया, जहां उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसने मां को यकीन दिलाया कि वो जल्द वापस आएगा, मगर शहर की चमक दमक ने उसे गांव वापस आने नहीं दिया। दूसरा बेटा फहद कारोबार के लिए मुल्क से बाहर चला गया, ये वादा करते हुए कि कामयाब होकर वो मां को ले जाएगा, मगर वक्त के साथ ये वादा फरामोश हो गया। तीसरा बेटा हमजा ने गांव की ही एक लड़की से शादी की और अपनी बीवी के साथ अलग घर बना लिया। हमजा ने मां से मिलने के वादे किए, मगर अपनी नई जिंदगी में इस कदर मसरूफ हो गया कि मां को वक्त देना भूल गया। सबसे छोटा बेटा अरहम पढ़ाई के बहाने गांव से निकल गया और अपनी दुनिया में मगन हो गया। कभी कभी खत या फ़ोन के जरिए माँ का हाल पूछ लेता, मगर कभी वापस नहीं आया। सुमेरा, जो एक ज़माने में अपने बेटों की हर ख्वाहिश पूरी करती थी, आज अपने घर में तन्हा थी, बीमार और कमज़ोर। वो रोज़ अपने दरवाजे पर बैठकर बेटों की राह तकती, मगर कोई ना आया। गांव के लोग उसे देखकर अफसोस करते, कभी कभी उसकी मदद भी करते, मगर सुमेरा का दिल अपने बेटों के लिए तरसता रहता। एक दिन सुमेरा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। बिस्तर पर लेटे हुए उसने खुदा से दुआ की उसके बेटों को अकल दे और वो वापस आ जाएं। जब सुमेरा का इंतकाल हुआ तो गांव वालों ने उसका जनाजा उठाया और उसे दफनाया। ये खबर जैसे ही बेटों तक पहुंची, वो फौरन गांव पहुंचे। आदिल, फहद, हमजा और अरहम अपनी मां की कब्र के सामने खड़े होकर रोते रहे। उनके आंसू पछतावे के थे, मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका था। जब वो सब कब्र के पास खड़े थे तो गांव की एक बूढ़ी औरत उनके पास आई और कहा, बेटे, सुमेरा तुम्हारे पीछे नहीं रोती थी, वो तो हर वक्त तुम्हारे लौट आने की दुआ करती थी, मगर अब तुम सबको समझ आ गई है। लेकिन ये सबक शायद तुम्हारे बच्चों के लिए भी देर से हो। ये सुनकर बेटों के दिलों में एक नया दर्द जागा। उन्होंने वादा किया कि वो अपनी अगली नस्ल को यह सबक देंगे कि माँ बाप की कदर वक्त पर की जाए, लेकिन वक्त का पहिया तो अपनी रफ्तार से चलता है। और सुमेरा की मोहब्बत अब उनके दिलों में सिर्फ एक याद बन चुकी थी। प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें एक अहम सबक देती है कि माँ की खिदमत और मोहब्बत का वक्त कभी ज़ाया ना करें, क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है वो दोबारा कभी नहीं आता। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली दिलचस्प वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। शुक्रिया।